Now, viewers, the deadline, of course, is getting over as far as the Pakistanis who are on medical visas in India. They are supposed to be deported, and the number has seen a significant rise today as the deadline ends. In fact, my colleague Sumit Jha is right now reporting from the Atari border, where hundreds of Pakistanis are leaving the country. But first, we'll take a look at the reaction that we have gathered. सर आप इतना मुझे मैसेज से आप मैसेज ड्यूटी करके जाने डोंट टॉक नहीं बता दीजिए सर नीचे बेसी से हम बेसी से बेसी सर नाम सर आपको छोड़े सर नाम क्या करना बस छोड़े सब छोड़े इतने बता दिए आप मैसेज से सर इतने तो बता दिए बेसी से बता दिया हम बेसी से ठीक है सर नाम क्या है सर आपका? नाम क्या सर प्लीज नाम छोड़े आप सब आप इंडियन मैसेज से भैया हमें लाओ नहीं है नाम प्लीज सर आप लोग हमें लाओ नहीं है सर इतने बता दिए पाकिस्तान मैसेज से मेरा नाम कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? अपना पाकिस्तान हैदराबाद से। कब आए थे, कितने दिन का वीजा लगा था यहाँ? ये टूरिस्ट वीज़ा था 45 दिन का। अब वापस जा रहे हैं। क्यों वापस अपने जा रहे हैं? बस टूरिस्ट पर हम आए थे, उस वजह से वापस जा रहे हैं। जो हालात हुए श्रीनगर पे, उस पर आपका क्या कहना, जो मासूम जाने गई हैं? वो उस पर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीज़ा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीज़ा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना, भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें, बस। बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें। आप जो हैं ना, जो मजबूरी के तहत हैं, उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियाँ की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सज़ा दी जा रही है जिन्होंने शादियाँ की। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। My colleague Sumit joins us live on the broadcast from Now, Sumit, there are of course many stories that are coming in from Atari border. हम देख रहे हैं किस तरह से लोगों पर, जिस तरह से यहाँ पर इसका असर पड़ रहा है, पाकिस्तानी नेशनल्स का जो असर पड़ रहा है, और काफ़ी अपील की जा रही है सरकार को कि इस तरह से ना हो। उनकी जो अपील है उस कंसिडर किया जाए, उनके जो रिश्तेदारी है, उनके जो पर्सनल अफेयर्स हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो है भारतीय सरकार पूरी तरह से सख्त है कि एक भी पाकिस्तानी नेशनल जो है वो भारत की सरजमीं पर नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये दरअसल ज़रूरी इसलिए है कि कड़ा संदेश दिया जाए, और कड़ा संदेश इसलिए, बिल्कुल हमने लोगों से बात की, कई बच्चे हैं जो अपनी माँ से बिछड़ रहे हैं, कई माँ हैं जो इंडिया में रहेंगी, बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, कुछ बच्चे यहीं पर रह जाएंगे, माँ को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी कहानियाँ हैं और इन सारी कहानियों में दर्द है, पीड़ा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा पेन उन लोगों में है, उन लोगों के परिवार वालों में है जिन्हें मारा गया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को बिना कारण के आतंकियों ने मारा। वो दर्द जो विनय नरवाल की पत्नी आज झेल रही होगी। विनय नरवाल की शादी 6 दिन पहले होती है हिमांशी नरवाल से, और 6 दिन में ही वो अपना पति खो बैठती है, वो लाश के साथ जो बैठी हुई तस्वीर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार अब इस दर्द को, उस वेदना को, उस पीड़ा को ज़्यादा दिख रही है, उस गुस्से को दिख रही है, और शायद यही वजह है कि आज आखिरी दिन है। बहुत सारी गाड़ियां मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहां पर लगी हुई हैं, और आज आखिरी दिन है तो आज ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा लाइन लंबी लगी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच कुछ जो विदेशी नागरिक हैं, फॉरेन नेशनल हैं, कुछ रशिया से आए हैं, कुछ ईरान से आए हैं, कुछ पोलैंड से आए हैं, जो वाया रोड पाकिस्तान होते हुए आए थे, उन्हें भी वापस जाना है, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये बॉर्डर अभी क्लोज है। बॉर्डर सिर्फ खोला गया है कि पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए बॉर्डर क्लोज है। तो ये कुछ लोग हमें कल भी मिले, आज भी कुछ विदेशी हैं जो आए हैं। कुछ ये आप देखिए बाइक से आए थे, ये एक पोलैंड से 2 लोग यहाँ पर आए थे, और यहीं पर हमने उनसे कुछ देर बातचीत भी की। वो वहीं पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और उन्हें भी कहा गया है कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। बाइक से आए थे वो पूरा घूमने के लिए, 1 साल पहले पूरा घूमकर वापस जाना चाह रहे हैं। हालांकि बात करने से ज़्यादा परहेज़ कर रहे हैं। हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी, उनसे दोबारा बात कर सकते हैं।
ये रशिया से आए हैं, इन्हें भी वापस नहीं जाने दिया जा रहा है और कहा गया है कि आप अलाउ नहीं किए हैं, अभी नहीं जा सकते हैं, बॉर्डर क्लोज है। हाय, व्हाट इज योर नेम? Dima. 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 When you came here? 3 months ago? Yeah, 3 months. Yeah, 3 months. So you want to go Russia again? Yes. And Via Pakistan you came here and now you want to go via Pakistan? yes. It's probably, but I need go to Pakistan. I need to transfer Pakistan and go to Afghanistan, maybe Iran, because it's only one road for me because I travel by car. Okay. But you are not allowed? Nope. So you embassy... My embassy say you need go immediately because after tomorrow the border is closed and I can go. Don't have a time. But you know the tension arises between India and Pakistan and now border is closed. Now, today is last date for Pakistani national only. Yeah, I know. Today and tomorrow. No, It's today is last date for Pakistani national to leave India. After that border will be closed completely. So how you will go? I don't know. You don't know. Maybe I can sleep here. तो ये रक्षिता आपने सुना कि कुछ लोग हैं जो रशिया से, कुछ लोग पोलैंड से आए हैं। सो हाउ यू विल गो नाउ? नो रिव्यू। ओके, कुछ बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बाइक से आए थे। इसमें पाकिस्तानी नेशनल की जो अपनी पीड़ा है वो तो है ही। अब हम कुछ पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी समझते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कच्छ से भाई। कराची से? कच्छ। अच्छा, यहाँ किसी को लेने आए हैं क्या? हाँ, हमारा चाचा आ रहा है, भाई का माता पिता आ रहा है। पाकिस्तान से आ रहा है? हाँ, 4 तारीख को पहले गए थे, अभी वापस आ रहे हैं। तो वहाँ से भी जो उन्हें भेजा जा रहा है तो वो हाँ, क्या कहा गया है, कब तक आएंगे वो बोला है 1:30-2 बजे पहुँच के आएंगे, ऐसा बोला है। 1:30-2 बजे। तो यहाँ से जो जा रहे हैं पाकिस्तानी और वहाँ से भी जो इंडियंस आ रहे हैं उन्हें भी रिसीव करने के लिए जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पर आएंगे। अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी पाकिस्तानियों की, जो कि सुबह से ही वो लगातार कतार में खड़े थे और वापस जाने का सिलसिला। अब तक करीब 682 पाकिस्तानी, कल तक पाकिस्तानी नेशनल जो है वो वापस जा चुके हैं। यूपी में ख़ासतौर पर सीएम योगी के निर्देश के बाद बताया जा रहा है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी बचे हुए हैं और सभी पाकिस्तानी छोड़ चुके हैं। तो आज आखिरी दिन है, उसके बाद एक्शन हो सकता है, इसलिए सभी लोग बारी बारी से छोड़ रहे हैं। जी, राइट सुमित, हमें ये बताएं कि जैसे कि आज डेडलाइन है, तमाम कैटेगरीज में बांटा गया था ये डेडलाइंस को। आज 29 अप्रैल है, इसके बाद क्या होता है? क्या इसके बाद कुछ और स्पेशल प्रावधान है या फिर यही आज आखिरी हर पाकिस्तानी नेशनल के लिए डेडलाइन है और अगर कोई इसको वायलेट करता है, अगर वो नहीं वापस आता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? बिल्कुल शाम 4 बजे तक का वक्त है, मैक्सिमम 4:30 बजे तक इस अटारी बॉर्डर पर। उसके बाद चूंकि परेड का वक्त, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, उसके बाद फिर आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आज आखिरी दिन मेडिकल वीज़ा के लिए भी, चाहे आपके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा हो, मेडिकल वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, वो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। 30 अप्रैल तक जो पाकिस्तानी यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें निकलना है। बहुत सारे डिप्लोमेट्स अभी जाते हुए हमें नज़र भी आए। कुछ पाकिस्तान के अगर परिवार हैं ये जा रहे हैं। ये आप लोग कहाँ से आए थे सर? सॉरी, नो कमेंट। पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं आप? सॉरी, नो कमेंट। पाकिस्तान जा रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। जी, हम लोग इंडियन हैं और हम लोग तीनों बहनों की शादी हुई है इंडिया में, बच्चा है, 1 साल और का बच्चा है। हम लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को लेके। इनके फादर जो है आए नहीं है वहाँ पे बॉर्डर में, तो ये बच्चे कैसे जाएंगे, आप बताइए? बॉर्डर से कैसे छोड़ सकते हैं? यही रह जाएंगे, आपको जाना पड़ सकता है। नहीं, हम लोग इंडियन हैं, बच्चे पाकिस्तानी। इंडियन बच्चा है, इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, बच्चे भी पाकिस्तानी हैं। बच्चे भी पाकिस्तानी, वही करीब 11 महीना का है, फिर एक ठो वही लगभग आपका वो 6 साल का है, 7 साल का है, यही सब है। ये देखिए छोटी बच्ची है और ये एक बेटा, देखिए ये छोटी सी और अब बेटी हमेशा लेके आती है, लेके जाती है। वही गर्मी छुट्टी मनाने आए थे, हम नाना है। तो ये अभी आपको जाना होगा, ये तो तय है। आपको ठीक है। अगर हमको नोटिस मिला है, अगर हमरा वहाँ नहीं जाने देंगे, अगर हमको बच्ची लोग को, छोटा बच्चा है, कौन लेके जाएगा वहाँ, कौन देखेगा? माँ का सेवा को तो देख नहीं सकता है ना, बच्चा को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो अब लेके रिटर्न जाएंगे फिर। ठीक है।
ठीक है, ये तमाम जो कहानियां जो रक्षिता हमने पहले भी बात की कि ये सारी हैं कहानियां, दर्द है, पीड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ी पीड़ा है जो जी 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 आपसे खास करके नाना हम हैं और छोटी बच्ची है, ये खाली गर्मी छुट्टी में ये सब आई है और वही समझिए कि दी है और वहाँ हमको नोटिस मिला है, तो हम लेके जल्दी से यानी पाकिस्तान एम्बेसी से वीज़ा लिए बच्ची लोग का और लेके हम आए। ठीक है, तो रक्षिता यहाँ पर बहुत सारी, मैं 5-6 दिन से हूँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कहानियाँ, ये पीड़ा, ये दर्द उससे बड़ा नहीं है जो पीड़ा दर्द 28 पर्यटकों ने अपने परिवार, वो जो परिवार है उनका, जो जिन्होंने अपनों को खोया है। बिल्कुल छुट्टी मनाने वो भी आए थे और पाकिस्तान को देखना चाहिए कि क्या कुछ होता है जब ऐसी ट्रेजेडी की जाती है, ऐसा खून खराबा जब किया जाता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है। थैंक यू सो मच सुमित फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम द अटारी बॉर्डर। व्यूअर्स, नाउ वी आर गेटिंग इन ब्रेकिंग न्यूज़ अबाउट द मैसिव